से दुनिया पवन सिंह को सुपरस्टार बोलती है, पावर स्टार बोलती है। 40 साल का हो गया, 10 घंटा मेहनत करता हूँ, 15 घंटा मेहनत करता हूँ, 20 घंटा मेहनत करता हूँ। मेहनत करके जब घर वापस लौटता हूँ, दरवाजा खटखटाता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि या तो दरवाजा मेरी बेटी खोले या नहीं तो मेरा। बच्चे की बात रही कि बच्चे के लिए वो तरस रहे हैं, तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। मुझे हर बार दवा खिलाएगा। मैं भी इंसान हूँ यार, थक जाता हूँ कभी कभी कि महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है और वो दुनिया को दिख भी जाता है। मर्द का दर्द नहीं दिखता है और ना ही वो दिखा पाता। और उनके टीम मेंबर में से दीपक भैया थे, विक्की जी थे। रात के 2 बजे वो लोग मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे मेरा मीडिया पर एक मामला बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, सुर्खियों में है, जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पवन सिंह और ज्योति सिंह का। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने दावा किया है कि पवन सिंह के साथ ही मैं रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और वजह क्या है कि पवन सिंह को ज्योति सिंह के ऊपर तलाक की केस फाइल करनी पड़ी और क्या कुछ चल रहा है इस मामले में, रीज़न क्या था। आप लोगों को सिर्फ यही पता चल रहा होगा कि ज्योति सिंह पवन सिंह के घर पे जाती हैं और दावा करती हैं कि मैं आपके साथ ही रहूंगी, इसी फ्लैट में रहूंगी, आपके परिवार के साथ रहूंगी। और पवन सिंह कतई उनको रखने के लिए राजी नहीं है, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन की मदद भी ली जाती है। उसके बाद भी जब ज्योति सिंह वहाँ से हटने का नाम नहीं लेती हैं तो पवन सिंह रात भर रोड के किनारे गाड़ी लगा करके पूरी रात अपनी गाड़ी में ही सोते हैं, लेकिन अपने घर पर नहीं जाते हैं। यानी खेसारी लाल यादव चाहते हैं कि पवन सिंह अपना निजी जीवन में जो है कुछ सुधार करे, अपने पत्नी के साथ रहे। आप सोशल मीडिया पे रोते क्यों भाई फिर कि मैं अपने बाप का सपना पूरा नहीं कर पाया, अपने माँ का सपना पूरा नहीं कर पाया? क्यों भाई? एक गलत हो सकती है, 4 मेहरारू गलत हो सकती है यार। 4 मेहरारू कैसे गलत हो सकती है? इसका मतलब आप हरिश्चंद्र हो गए हैं। बात वहाँ नहीं है। जब हमें कमी होती है ना तो हम दुनिया पे अपनी कमजोरियों को थोपते हैं। बात यही है। मेरी उनसे मुझे खुशी होगी किसी दिन मेरे घर में भतीजा आएगा। मैं उनको जानबूझ के उस स्टेज पे ट्रोल किया था जो अखिलेश बाबा के घर पे बोला था। मैं जानबूझ के ऐसी भड़काऊ बात इसलिए बोला था ताकि कम से कम वो आदमी गुस्से में जाए और भाभी का हाथ पकड़ के चल। रीजन जानते हैं, मुझे भी दुख होता है। आपको नहीं लगा आज खेसारी लाल यादव अपने पत्नी को साथ गले लगा? उसके बाद पवन सिंह के स्टॉप के द्वारा जहां पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह को, भाई को, बहन को जहां जिस रूम में रखा गया था, उनको कहा जाता है कि आप जिस रूम में हैं इस रूम में ज्वेलरीज हैं, पैसे हैं, आप लोग चले जाइए। वो लोग फिर भी नहीं जाते हैं तो उनको सर्वेंट रूम में रखा जाता है। उसके बाद भी जब पवन सिंह नहीं आते हैं तो पुलिस प्रशासन की मदद ली जाती है और पुलिस प्रशासन जब इनके पास फ़ोन करता है कि अगर आप पवन सिंह के घर से नहीं निकलेंगी तो आपके ऊपर FIR दर्ज किया जाएगा। दोस्तों, मामला क्या है स्पष्ट रूप से आपको बताएंगे, एक एक पहलू से रूबरू कराएंगे। जो बातें आप लोग नहीं जानते होंगे शायद वही बातें भी आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यह समझ लेते हैं, यह जान लेते हैं कि आखिर पवन सिंह और ज्योति सिंह अलग क्यों हुए और अलग होने का कारण क्या था। दोस्तों, शादी के गठबंधन में बंधने के बाद पवन सिंह और ज्योति सिंह लगभग 1.5 से 2 साल तक एक साथ ये लोग रहे और महज एक कॉल रिकॉर्डिंग, एक कॉल की वजह से इन दोनों के बीच में दूरियां बन गई। जो कॉल रिकॉर्डिंग कॉल थी उसमें यह कहा गया था कि ज्योति सिंह का संबंध किसी और से है, वह किसी और से अफेयर करती हैं या किसी और के चक्कर में है। इस तरह की बातें पवन सिंह के पास तक पहुंचाई जाती हैं कॉल के माध्यम से, वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से। बस यही एक कारण था कि पवन सिंह ने ज्योति सिंह को रखने से इनकार कर दिया। उसके बाद पवन सिंह ने ज्योति सिंह के ऊपर डिवोर्स का फाइल केस कर दिया और डिवोर्स फाइल केस करने के बाद ज्योति सिंह ने भी पवन सिंह के ऊपर बलिया से मेंटेनेंस की केस फाइल की। यह दोनों मुकदमे अभी मामले चल रहे हैं। हालांकि पवन सिंह ज्योति सिंह को मेंटेनेंस देते हैं और तलाक का मुकदमा अभी अभी चल रहा है। अभी उस पर कोई ये स्पष्ट रूप से मुहर नहीं लग पाई है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह अलग हो जाएंगे। तो पवन सिंह का कहना है कि जब कोर्ट में केस चल रहा है, मैंने जो है डिवोर्स की फाइल केस कर दी है, तो फिर ज्योति सिंह को मैं अपने साथ कैसे रख सकता हूं? जब मुकदमा चल रहा है तो एक छत के नीचे रह करके किसी मुकदमे को कैसे लड़ा जा सकता है। साथ साथ अभी ज्योति सिंह ने इनकी हर बातों का क्या जवाब दिया वह भी बताएंगे। साथ साथ पवन सिंह यह भी कहते हैं कि जब इनको पति से प्यार ही था तो महज चुनाव से 1 महीना पहले क्यों इनका प्यार जागा, उससे पहले प्यार क्यों नहीं जागा। उसके साथ पवन सिंह का कहना है कि इनके पिताजी यानी ज्योति सिंह के पिताजी आते हैं और कहते हैं कि आप मेरी बेटी को विधायक बना दीजिए, उसके बाद आपके रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से कई आरोप पवन सिंह लगाते हैं। पवन सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं यह कहते समय कि मैं जब भी 40 साल मेरी एज हो गई है, मैं 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कभी कभी लगातार मैं 22-23 घंटे भी काम करता हूँ। उसके बाद थका हारा जब मैं घर पे जाता हूँ तो मेरे दिल में भी एक लालसा होती है कि मैं जब दरवाज़ा खटखटाऊँ तो वह दरवाज़ा मेरे बच्चे खोलें, मेरी बेटी बेटा खोलें या मेरी पत्नी खोले। लेकिन मेरे नसीब में ऐसा नहीं हुआ। दरवाज़ा खुलता है तो एक मेरी बूढ़ी माँ के हाथों से
या फिर मेरे स्टाफ के हाथों से। मैं भी परिवार में रहना चाहता हूँ, मैं भी मर्द हूँ। औरतों के आंसुओं का तो हिसाब हो जाता है, औरतों का एक आंसू भी गिरे तो सैलाब हो जाता है, लेकिन मर्द के दर्द को कौन जाने। इस तरह से कई तरह के जो है आरोप लगाते हैं पवन सिंह ज्योति सिंह के ऊपर, लेकिन सारी बातों का कटाक्ष करते हुए ज्योति सिंह पवन सिंह के ऊपर आरोप यह लगाती हैं कि मैं मानती हूँ कि आपने केस फाइल कर दिया है तलाक का, तो जब तलाक का केस फाइल कर दिया है तो सबसे पहली बात, कराकर चुनाव में पवन सिंह ने ज्योति सिंह की मांग में सिंदूर क्यों भरा, जिसका वीडियो भी दोस्तों बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था। जब आप मुझे नहीं रखना चाहते थे पत्नी के तौर पर, तो चुनाव में मुझे क्यों मिसयूज किया गया, आखिर इसका रीज़न क्या था, पवन सिंह बता दें। दूसरी बात, जो पवन सिंह कहते हैं कि ज्योति सिंह के पिताजी आए थे और मुझसे कह रहे थे कि आप मेरी बेटी को विधायक बना दीजिए, तो पहली बात तो यह है कि पवन सिंह खुद जिस पार्टी से आज 15 साल, जिस पार्टी के स्टार प्रचारक रहे, जिस पार्टी के वह कार्यकर्ता हैं, अहम कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी ने जब खुद पवन सिंह को चुनाव में नहीं उतारा, उस पार्टी ने खुद पवन सिंह को टिकट नहीं दिया, और जब पवन सिंह खुद भी कुछ नहीं है, ना विधायक है ना सांसद हैं, तो वह मुझे कैसे विधायक सांसद बना सकते हैं। पवन सिंह की कोई भी अपनी निजी पार्टी भी नहीं है। इस तरह के कई आरोप प्रत्यारोप चलते चले आ रहे हैं, और इसमें पवन सिंह की मान मर्यादा प्रतिष्ठा तो समाज में पूरी तरह से धूमिल हो ही चुकी है। वहीं ज्योति सिंह के साथ आज बहुत सी महिलाएं, बहुत से समाज सेवी संगठन, बहुत से महिला संगठन, हर कोई आज ज्योति सिंह का साथ दे रहा है। अब पवन सिंह बस एक ही रट लगाए हुए हैं कि जो भी फैसला होगा कोर्ट के द्वारा होगा, कोर्ट के फैसले को मैं मान्य करूंगा, अन्यथा यह सारी बातें सिर्फ एक स्टारडम है और ज्योति सिंह मुझे परेशान करना चाहती। साथ साथ उनका यह भी कहना है यह एक राजनीतिक मुद्दा है, मेरे राजनीतिक कैरियर को बर्बाद करने के लिए, मुझे तबाह करने के लिए ये सब कुछ किया गया है। वैसे भी मेरी मान मर्यादा प्रतिष्ठा अब बची नहीं है, जो भी था सारा कुछ ज्योति ने बर्बाद कर दिया है। तो इस मामले में दोस्तों एक तरफ से देखा जाए तो पवन सिंह की भी गलती है और ज्योति सिंह की भी गलती। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज्योति को जब ये अच्छी तरह पता था कि मेरे ऊपर केस फाइल हुआ है, या पवन सिंह ने जो है तलाक की अर्जी डाली हुई है ऑलरेडी अदालत में, जिसका मुकदमा चल रहा है, तो मुझे पवन सिंह का साथ नहीं देना चाहिए था। उनको पवन सिंह के लिए कराकर चुनाव में नहीं खड़ा होना चाहिए था। पवन सिंह की गलती यह है कि अगर आप उसको अपनी पत्नी नहीं मानते हैं तो आपने उसको यूज कैसे किया, यानी कि कराकर चुनाव में आपने उसको स्टार प्रचारक भी बनाया, साथ साथ उसकी मांग में दोबारा से सिंदूर भी भरा, जो कि सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से वायरल हुआ। और साथ साथ ज्योति सिंह का यह भी कहना है कि करीब 3 से 4 दिन तक यह लोग एक साथ रहे भी, पति पत्नी के रूप में। तो गलतियां तो दोस्तों दोनों तरफ से हुई हैं, लेकिन रही बात इंसाफ की, तो पवन सिंह कहते हैं कि अब इतना कुछ हो गया है तो ज्योति के सारे रास्ते बंद हो गए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ज्योति को कभी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। और चुनाव को लेकर के बात होती है कि अगर ज्योति सिंह का कहना है कि अगर पवन सिंह मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी, और अगर वह मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि जहां से जिस सीट से पवन सिंह इलेक्शन लड़ेंगे उसी सीट से ज्योति सिंह भी चुनाव लड़ेंगी। अब दोस्तों देखना यह है कि आने वाले समय में क्या ज्योति सिंह पवन सिंह एक ही सीट से चुनाव लड़ते हैं, या फिर इन दोनों में फिर से गठबंधन होता है, यानी कि पवन सिंह ज्योति सिंह को पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। क्योंकि मुकदमा अभी चल रहा है कोर्ट में, अदालत का कोई फैसला नहीं आया है। अगर फैसला, कोर्ट की अर्जी की बात की जाए, अगर फैसला आ जाता है, जो तलाक के लिए पवन सिंह ने अर्जी की, अगर तलाक पर मुहर लग जाती है तो ये दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। और रही बात मेंटेनेंस की, तो जो पवन सिंह अभी तक भरते चले आ रहे हैं। तो दोस्तों यही सारी बातें हैं। अब आगे कोई नई खबर आती है तो हम जरूर रूबरू कराएंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में कि आपकी नज़र में कौन सही है कौन गलत है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।